आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, घर पे रहिए, सेफ रहिए। बेटा आज जो अपना टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 का ही है, एसिड बेसिस सॉल्ट्स का, सॉल्ट्स। बेटा सॉल्ट्स एक्चुअली होते क्या हैं? तो बेटा सॉल्ट्स की अगर नॉर्मली डिफाइन बोलूं तो सॉल्ट क्या होते हैं? जो एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसको रिप्लेस करता है कोई मेटल। एसिड में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसको अगर कोई मेटल रिप्लेस करता है तो उसको सॉल्ट बनाते हैं। जैसे मैंने HCl लिया, एक एसिड है बेटा, इसमें हाइड्रोजन को मान लो सोडियम ने रिप्लेस कर दिया तो क्या बन जाएगा? NaCl। और ये एक सॉल्ट होती है जिसको अपन कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, जो अपने होम्स में फूड को कुक करने में काम आती है। क्लियर? टेस्ट जो होता है फूड का, टेस्ट किससे आता है? नमक से आता है। तो वो नमक का फॉर्मूला क्या है? NaCl। क्लियर? तो इसकी एक डिफाइन तो ये होगी, द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अ मेटल। क्लियर? हेंस सॉल्ट इज फॉर्म्ड। एक और डिफाइन क्या होती है? आपन ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी बेटा, ठीक है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पता होगी क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो इधर देखते हैं, बेटा एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड ले लो बेटा HCl, बेस ले लिया NaOH, OH वाले सारे बेस होते हैं, ये NaCl के साथ चला जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। ये एक सॉल्ट बनाने का तरीका है। या तो एसिड बेस को रिएक्ट कराओ तो सॉल्ट बनेगी, दूसरा तरीका भी आपको मैंने बताया, एसिड में जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस किससे कर दो? मेटल से, तो भी क्या बनेगी? सॉल्ट। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, अब सॉल्ट्स कितने टाइप्स की होती है? तो बेटा सॉल्ट्स 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 3। अब इसको डिस्टिंग्विश कैसे किया उन्होंने तो ये समझा देता हूं मैं आपको। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ये 3 तरह की सॉल्ट्स होती है बेटा। अब एसिडिक सॉल्ट्स और बेसिक सॉल्ट्स और न्यूट्रल सॉल्ट में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो इनमें डिफरेंस कुछ नहीं है बेटा, सिंपल है। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक वो होगी, ठीक है, अपन ने बोला एसिड और बेस से बनेगी, इसमें वो मेटल वाली डिफाइन नहीं है बेटा, ठीक है, आएगा तो एसिड और बेस ही। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है या दोनों ही वीक है तो हमेशा ध्यान रखना न्यूट्रल सॉल्ट बनती है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है या दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस है या दोनों वीक एसिड और वीक बेस है तो कौन सी सॉल्ट बनती है? न्यूट्रल सॉल्ट। इसका पीएच बेटा होता है 7। इसका पीएच कितना होगा? 7। अगर मैं बेसिक सॉल्ट की बात करूं तो बेसिक में क्या होगा? एसिड तो वीक होगा बट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है और वीक एसिड है तो कौन सी बनेगी? बेसिक। इसका पीएच क्या होगा? मोर देन 7। इसका पीएच क्या होगा? मोर देन 7। अगर नेक्स्ट बात करता हूं मैं एसिडिक की तो एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बेस हो जाएगा वीक, ठीक है। इसका पीएच क्या होगा? लेस देन 7, यानी लेस देन अगर 7 पीएच है, ठीक है, तो वो एसिडिक सॉल्ट है। मोर देन 7 होगा तो बेसिक और 7 होगा तो न्यूट्रल। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं, ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस कौन से। तो इसका सिंपल एग्जांपल से बता देता हूं बेटा, मैं आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल से, एक सिंगल एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे बेटा अपन मेरे को जैसे नॉर्मल एसिडिक सॉल्ट बनानी है तो मैं आपको बता देता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये याद रख लोगे तो बाकी कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। HCl, HNO3, H2SO4, ये बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? NaOH, KOH और CaOH उल्टवाइज। ये ज्यादा चांसेस में आता नहीं है, ये 2 ही मेन होते हैं, ठीक है। और ये इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड में 3, बाकी सबको छोड़ के वो सारे क्या होंगे? वीक होंगे, ठीक है। बाकी कोई भी एसिड आता हो या कोई भी बेस आता हो वो सारे क्या हो जाएंगे? वीक। जैसे एग्जांपल है CH3COOH, इसको बेटा एसिडिक एसिड बोलते हैं, ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग वीक बेस का एग्जांपल ले लो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है? वीक बेस है। क्लियर? तो ये दोनों तो वीक एसिड वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग याद है तो वीक याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वीक में नेम्स ज्यादा है।
स्ट्रॉन्ग में नेम ज्यादा नहीं है, एसिड में 3 ही है, बेस में 2 ही याद करने या 3 याद करने, बस। क्लियर? तो अब इससे सॉल्ट जो बनेगी वो क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग इनको रखा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो बेटा, जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे को 2 चीजें दे रखी है, ठीक है, मेरे को बोला बताओ कि ये सॉल्ट कैसी होगी, CH3COONA, कौन सी सॉल्ट है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो इसको सिंपल में क्या करूंगा, हाइड्रोलाइसिस, यानी सीधा वाटर में डाल दूंगा। वाटर में डालने से क्या होगा, आयंस बनेंगे, एक बनेगा CH3COO- और एक बनेगा Na+, ठीक है। अब ये कहां से आया और ये कहां से आया, अपन ने देखा है अगर अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़े थे, कहीं Na था क्या, नहीं था, HCl था, H2SO4 था, HNO3 था, सोडियम नहीं था। सोडियम किसमें था, बेस में, और ये बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। एसिड में क्या ये वर्ड नाम का था क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड में नहीं था, ये हो गया वीक एसिड। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सी सॉल्ट बनेगी, बेसिक सॉल्ट। कौन सी बनेगी, बेसिक सॉल्ट। और ये लिटमस पेपर का कलर क्या कर देगी, रेड टू ब्लू। क्लियर? ये अपने को सिंपल ये सॉल्ट्स के टाइप्स है बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर जो टॉपिक्स है, ठीक है, वो 5 कंपाउंड्स है। ये तो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी बोर्ड का क्वेश्चन बनता है। क्लियर? नेक्स्ट बेटा अपने जो 5 कॉमन कंपाउंड्स है जो अपन को इस चैप्टर में पढ़ने हैं, उनको मैं एक सिंपल ट्रिक से पढ़ाऊंगा आपको, बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है बेटा। इधर देखते हैं 5 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा इससे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपको इसमें मतलब इसमें देख के चलना पड़ता है कि 5 कंपाउंड्स में कौन सा सोडियम का है, कौन सा कैल्शियम का। तो एक सिंपल ट्रिक, जिसमें भी सोडा आ रहा है उन सब में Na होगा, सोडा सोडियम। क्लियर? और जिनमें सोडा नहीं आ रहा उनमें होगा कैल्शियम। 5 है, जिसमें सोडा आएगा उसमें क्या होगा, सोडियम, और जिसमें सोडा वर्ड नहीं आ रहा वो क्या होगा, कैल्शियम। क्लियर? तो अब इससे 5 कंपाउंड के फॉर्मूले देखो। पहला है बेटा कास्टिक सोडा। अब यहां से एक दिमाग में ये आएगा कि हाँ यार सर ने एक चीज तो की थी कि सोडा जब भी आएगा तो क्या लगाना, Na, चलो Na लिख दिया, और कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। ये मतलब इनिशियल्स याद रहेंगे ना आपको, तो आपको याद करने में इजी रहेगा, ट्रिक्स इजीली बनेगी। सेकंड है बेकिंग सोडा। और यार सर ने वापस कहा था कि सोडा जब भी आएगा तो क्या लिखना है, सोडियम, तो NaHCO3, इसका नाम बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्लियर? थर्ड वॉशिंग सोडा, वापस सर ने यार वही कहा था यार, सर सही सब सही बोल रहे, ठीक है, Na2CO3.10H2, इसका नाम होता है बेटा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, यह हाइड्रेटेड सॉल्ट है क्रिस्टलाइज फॉर्म में। क्लियर? 10 मतलब डेका, H2 मतलब हाइड्रेटेड, ठीक है। अपन की बॉडी में जब सिंपल मीनिंग है, जब भी आपको डिहाइड्रेशन होता है डॉक्टर वाटर के लिए बोलता है कि जितना हाइड्रेटेड रहोगे, यानी जितना अमाउंट में आपके वाटर अंदर रहेगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो H2O का मतलब ही होता है हाइड्रेटेड, H2O का मीनिंग क्या होगा, हाइड्रेटेड। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ है ब्लीचिंग पाउडर। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा सर सोडा तो है ही नहीं, तो क्या बनेगी, कैल्शियम की सॉल्ट, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और पांचवा बेटा है POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ H2, और इसका एक और कंपाउंड होता है जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है 2H2। क्लियर? अब पांचों कंपाउंड की रिएक्शंस बहुत मेन है, तो वो देख लेते हैं अपन ताकि इजीली आपको रिमाइंड हो जाए। क्लियर? फर्स्ट देखते हैं कास्टिक सोडा। बेटा कास्टिक सोडा जो बनता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से बनता है। अब इलेक्ट्रिसिटी पास कराना बहुत दिक्कत का काम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से कैसे बनाते हैं इसको, तो सिंपल है बेटा, NaOH लेंगे, कास्टिक सोडा, ठीक है, अपन को ये बनाना है। नेक्स्ट ट्रिक क्या है बेटा अपनी, कि आप कभी बाजार में सोडा पीने गए होंगे, तो सोडा जब वो बनाता है तो 2 चीजें कॉमन होती है, एक नमक और एक पानी, ये तो मस्ट है। सोडा जब भी बनाना है आपको तो नमक लेना पड़ेगा और पानी लेना पड़ेगा। तो एक और ट्रिक यहां से जनरेट हुई कि सोडा जब भी आपके आए क्वेश्चन में, तो सोडा हमेशा ध्यान रखना
सोडा जब भी बनाना है तो सोडे में हमेशा वाटर और सॉल्ट दोनों जाएगा। तो इसमें सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl, वाटर होता है H2O, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो, पास करें, क्या बनेगा NaOH, ठीक है, प्लस Cl2 प्लस H2, ये बनता है बेटा। और इस पूरे सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन, इसको नाम दे रखा है सॉल्ट के हाइड्रोलाइसिस, या अपन सॉल्ट का जो वाटर में डालते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को पूरे को बोलते हैं ब्राइन। ये NaCl प्लस H2O क्या है, ब्राइन है। या इसको ऐसे भी बोलते हैं NaCl एक्वस, ये भी ब्राइन में गिना जाता है। सॉल्यूशन कब बनेगा सॉल्ट का, जब पानी में डालेंगे, ठीक है। और इस पूरे मेथड को बोलते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। उसका कारण क्लोरीन मिला, एल्कलाई वाटर सोल्यूबल बेस मिला, इसके कारण इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। सिंपल कास्टिक सोडा की रिएक्शंस, सोडा है, सॉल्ट और वाटर लेना पड़ेगा, क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी पास करें, NaOH Cl2 और H2 बनेगा, क्लियर। ये बहुत सिंपल मेथड था। अब इनमें यूजेस क्या होते हैं, तो बेटा NaOH के बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। अपन को केवल तीनों के दो यूज करने याद। Cl2 H2 का एक कॉमन यूज है कि ये दोनों HCl की प्रोसेस में यूज आते हैं, ठीक है, यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ HCl। दूसरी चीज Cl2 कहाँ यूज आता है, क्लोरीनेशन होता है वाटर का, 9th क्लास में भी पढ़ा था आपने। तो क्लोरीनेशन यानी वाटर को इन्फेक्टेड डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज होता है, तो यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन वाटर। H2 हाइड्रोजन गैस, सिंपल रॉकेट फ्यूल इन दी रॉकेट, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। NaOH के दो यूज, एक तो सोप्स में, पेपर में, ग्लास इंडस्ट्री में बहुत सारे यूज है, तो आपको तो दो याद करने, एक पेपर इंडस्ट्री कर लो और एक सोप इंडस्ट्री कर लो, इन दोनों में यूज आता है NaOH, क्लियर। अब सेकंड अपना टॉपिक क्या है, बेकिंग सोडा। बहुत सिंपल, ये तो और ज्यादा सिंपल है। बेकिंग सोडा के लिए क्या लेना है, देखो बेटा बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बस बेकिंग सोडा से ही वॉशिंग सोडा बनेगा। बेकिंग सोडा में फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। अब एक ट्रिक, सोडा है तो दो चीजें डलेगी, NaCl H2। हमेशा ध्यान रखना जब भी प्रोडक्ट में, अपन को प्रोडक्ट में NaHCO3 बनाना है, हमेशा ध्यान रखना जब भी प्रोडक्ट में CO3 बनाना होता है तो इस साइड आपको क्या लेना पड़ेगा, CO2। क्या लेना पड़ेगा, CO2, क्लियर। अब एक चीज और डलेगी इसमें, अब क्या डलेगी बताता हूँ मैं आपको। सोडा पिया, गैस निकले, जब गैस निकलती है बदबू आती है, और बदबू के लिए अपन सबसे बेस्ट होता है अमोनिया। ये अपने जितने भी टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, जो गंदी स्मेल आती है वो इस अमोनिया के कारण आती है, क्लियर। तो ये अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। अब क्या होगा, इससे बन गया NaHCO3 प्लस बन जाएगा NH4Cl, खत्म हो गया टॉपिक आपका बेकिंग सोडा भी। बेकिंग सोडा के दो यूज, बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है, ठीक है। दूसरा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें काम आता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा नहीं होगा कभी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बेकिंग सोडा तो होता है प्लस एक एसिड भी होता है H2SO4। जैसे ही अपन उसके लॉक को ओपन करते हैं, वो जो ट्यूब होती है वो फट जाती है, जिससे क्या होता है, वो एसिड बेकिंग सोडा के साथ मिक्स होता है और CO2 का फॉर्मेशन करता है, जिससे आग को बुझाया जाता है। ड्राई आइस जो बोलते हैं वो इससे बनती है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। बेकिंग पाउडर टार्टरिक एसिड जो होता है अपने घर में नॉर्मल, ठीक है, उसमें अंदर बेकिंग सोडा डाला जाता है, जिससे क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है, जो केक को या क्रिस्पी पकोड़ा इनको फ्लफी और स्पंजी बनाता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। बेटा इसी रिएक्शन से वॉशिंग सोडा बनेगा। कैसे बनेगा देखो, मैं यहाँ पे केवल ये नाम चेंज कर देता हूं, ठीक है, इसी रिएक्शंस की हेल्प से बनेगा। उसमें एक रिएक्शन तो ये लिखनी है, ठीक है, जो हमारे थोड़े बेटा जिसको याद कम होता है रिएक्शंस, देखो बेटा सबके प्रॉब्लम आती है रिएक्शंस में, ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को कम याद होता है तो वो इसकी रिएक्शन ये भी लिख सकते हैं, Na2CO3 plus 10H2O gives Na2CO3 dot 10H2। ये रिएक्शन लिखनी है लेकिन एंड में, लेकिन अपन अगर किसी को याद नहीं होती तो वो ये भी लिखते हैं तो उनको मार्क्स देता है वो, क्लियर। एक तो ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आपको, पहले बेकिंग सोडा बनाना पड़ेगा। अब इस बेकिंग सोडा को लेकर आपको हीट करना पड़ेगा। जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो बनता है Na2CO3 H2O और CO2,
ये 3 चीजें बनती है, यहाँ डबल लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगी। इस Na2CO3 को बोलते हैं बेटा सोडा ऐश, क्योंकि इसमें अभी वाटर नहीं है इसलिए क्या है सोडा ऐश। इस Na2CO3 को क्या बोलते हैं सोडा ऐश। इस सोडा ऐश में जब मैं वाटर डालता हूँ, ठीक है, 10 मोल्स ऑफ वाटर डालता हूँ, तब ये बनता है सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेटेड, किसका फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का। क्लियर हो गया आपको। अब वॉशिंग सोडा के यूज, सबसे इंपॉर्टेंट यूज 1 मार्क में क्वेश्चन आता है इसका, यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव कौन करता है वॉशिंग सोडा। ये हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है और हर बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा अपन देख लेते हैं और एक वॉशिंग सोडा का यूज क्या होगा, तो डिटर्जेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा, इसके 2 और कंपाउंड बाकी हैं, एक ब्लीचिंग पाउडर और एक, ठीक है, तो पहले अपन ब्लीचिंग पाउडर देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि सोडा नहीं है तो क्या होगा कैल्शियम CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसमें ना इसी के वर्ड में इनकी रिएक्शन छुपी है, Cl2 आना है प्लस Cl2 कर दो, CaO नहीं लेना है, इसके आगे वाला कंपाउंड। देखो भाई कैल्शियम के 3 कंपाउंड होते हैं, CaO, CaOH होल ट्वाइस और CaCO3, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेट लाइम और लाइमस्टोन, ठीक है, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो क्या करना CaOH होल ट्वाइस, ये बेटा ड्राई स्लेट लाइम है, ठीक है, इसमें क्या किया क्लोरीनेशन कराया, यानी क्लोरीन पास कराई, तो क्या हुआ CaOCl2 बन गया और बाकी बच्चा क्या देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, हमेशा क्या बनाते हैं वाटर। हो गई रिएक्शन कंप्लीट, बहुत सिंपल। ड्राई स्लेट लाइम लिया, उसको क्लोरीनेशन किया, क्लोरीन गैस से पास कराया, क्या बन गया ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका यूज कहाँ है, तो पहला ब्लीचिंग कोट्स, जो अपने क्लोथ्स होते हैं कॉटन के, क्लियर, जो इनके क्लोथ्स होते हैं इनको ब्लीच करने में काम आते हैं। दूसरा डिसइंफेक्टेंट, क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरीन है तो वाटर के डिसइंफेक्टेंट में भी काम आता है। क्लियर। नेक्स्ट जो अपना है 5th बेटा, बहुत सिंपल है, पीओपी। ये तो मतलब आपको मेरे को लगता किसी को दिक्कत आएगी, ये अच्छे से अच्छा बच्चा भी आंख बंद करके इजीली कर सकता है इसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बनता है बेटा जिप्सम से। तो आइए जिप्सम का फॉर्मूला देखते हैं, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, डाइहाइड्रेट। इसको अगर मैं 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करता हूं, ठीक है, तो क्या होगा ये टूट जाएगा बेटा, हाफ H2O प्लस 1.5 H2, ठीक है, CaSO4.5 H2, ये तो हो गया पीओपी और ये अलग से वाटर मॉलिक्यूल बच जाता है। अब बेटा कुछ नहीं करते, इसको अगर डबल ले लोगे तो ये हाफ हट जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, हाफ H2O भी सही है, अगर आप यहाँ पे बैलेंस करके लिखते हो तो भी सही है। क्लियर। और ये एक्चुअली बैलेंस ही है, 1.5 और आधा 2 हो गया ना, ठीक है। अब इसके यूज क्या है पीओपी के, तो पीओपी के बहुत सारे यूज है बेटा, टॉयज बनाने में, अपने घर की वॉल्स की जो सीलिंग होती है, ठीक है, सीलिंग्स को डेकोरेट करने में, ठीक है, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में, फ्रैक्चर्ड बोन्स को रिपेयर करने में किसका यूज आता है पीओपी का। प्लास्टर जो बनता है अपने पैरों में या हाथ में लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही बनती है। क्लियर। अब एक चीज है कि इस पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, क्यों, क्योंकि अगर पीओपी मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखेंगे तो वो इस वाटर से रिएक्ट करके वापस क्या बना लेगा जिप्सम, और जो हार्ड होता है, जो क्या होता है हार्ड। क्लियर बेटा, आज का टॉपिक इतना था कि थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो, मेरी ट्रिक्स पसंद आई हो, सोडा को कैसे याद करना है, 5 कंपाउंड्स को इजीली कैसे पढ़ना है, ठीक है बेटा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।